हालेलुया, जय मसीह की। इफिसियों 1:20-23 में लिखा है, परमेश्वर पिता ने अपनी शक्ति के प्रभाव के अनुसार मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। जब यीशु स्वर्ग पर उठाए गए, उन्होंने पृथ्वी को छोड़ दिया और पिता की उपस्थिति में पहुंच गए, जहां पर वो आज भी हैं। अब वो अपनी सेवकाई सब लोगों के लिए सब स्थानों पर और हर समय करते हैं। अब उनकी सेवकाई किसी सीमा में बंधी हुई नहीं है, जैसे कि पृथ्वी पर थी। अब मसीह की सेवकाई का केंद्र बिंदु कलीसिया है। कलीसिया पृथ्वी पर मसीह की देह है। सारे संसार के मसीह विश्वासियों और यीशु के चेलों से मिलकर कलीसिया बनती है। कलीसिया चर्च की बिल्डिंग नहीं है। इफिसियों 4:11-12 में लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और मसीह की देह उन्नति पाए। प्रभु यीशु ने चेलों से अपने भेजने वाले के पास जाने के विषय पहले ही कह दिया था, जैसा यूहन्ना 16:7 में लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। मतलब पवित्र आत्मा के रूप में मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। तो प्रभु यीशु सबसे पहले हम सब की मदद करने के लिए पवित्र आत्मा के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं। अपने आप को यूनिवर्सल प्रेजेंस में बदल देते हैं। महिमा की देह तो पिता के पास रहने दिया, पर महिमा के भाग को पवित्र आत्मा के रूप में अपनी उपस्थिति में बनाए रखते हैं। यीशु के स्वर्गारोहण के 50वें दिन पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतर आया और कलीसिया का निर्माण हुआ। उन लोगों ने सारे संसार में उथल पुथल मचा दी और उन्हें आत्मिक वरदान मिले। और जैसा यीशु मसीह ने कहा था, जो काम मैंने किए वो ही काम, वरन उससे भी बड़े काम तुम करोगे। वो काम प्रेरितों के समय से शुरू हुए और आज तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से किए जा रहे हैं। और यीशु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं कि देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हमारा ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है जो स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठा है। दाहिना हाथ पावर को बताता है। पावर मतलब उस काम को करने की योग्यता जो हम स्वयं नहीं कर सकते। इसलिए वो चाहते हैं कि वो पावर, वो सामर्थ हम में दिखे जो वो हमें देते हैं। दाहिने हाथ में आनंद की भरपूरी है। वो बाहर का आनंद नहीं, परंतु भीतर का आनंद देते हैं, जो ना कोई दे सकता है और ना कोई छीन सकता है। मनुष्य अपने स्वयं को बचा नहीं सकता, परंतु ये परमेश्वर का दाहिना हाथ जो यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचता है और हमें गड्ढे में से खींच निकालता है। वो अपनी धार्मिकता हमें देते हैं। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के सामने हम धर्मी कैसे हो सकते हैं, परंतु उनके हाथ में धार्मिकता है। प्रभु यीशु का परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर बैठना इस बात की गारंटी देता है कि उसका प्यार हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। अब प्रश्न ये है कि हम उस प्यार को कहीं भी कभी भी कैसे पा सकते हैं। इसका जवाब है बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, वचन सुनने, प्रचार करने, आराधना, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद देने से, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने से। यदि इन बातों की प्रैक्टिस नहीं करते तो उसकी फेलोशिप का आनंद नहीं उठा सकते। यीशु की सेवकाई के 3 एस्पेक्ट्स हैं, भविष्यद्वक्ता, याजक और राजा। प्रथम आगमन में वो भविष्यद्वक्ता थे जो मनुष्यों के सामने परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव थे। दूसरे आगमन में वो राजा के रूप में आएंगे। आज उनकी सेवकाई महायाजक के रूप में है। आज वो चीफ प्रीस्ट हैं। एक याजक मनुष्य को रिप्रेजेंट करता है और मनुष्य और परमेश्वर के बीच मेल मिलाप को बनाए रखता है।
बाइबल यीशु को महायाजक के रूप में बताती है। पहला तीमुथियुस 2:5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य हैं। इब्रानियों 9:24 में लिखा है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यीशु पिता से मनुष्यों के बिहाफ पर बात करते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वयं के बिहाफ पर परमेश्वर को अप्रोच नहीं कर सकते। परमेश्वर का सिद्ध और पवित्र स्वभाव पापी मनुष्य को सह नहीं सकता, इसलिए हमें महायाजक की ज़रूरत है। इब्रानियों 7:17 से आगे लिखा है, क्योंकि उसके विषय में गवाही दी गई है, तू मलिकिसिदक के रीति पर युगान युग याजक है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। पृथ्वी पर तो बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण ये था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है। इब्रानियों 4:14-16 में लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याद बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। एक याजक का आध्यात्मिक रोल होता है, जो परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखता है। पुराने नियम में याजक जानवरों के बलिदान द्वारा अपने स्पिरिचुअल रिचुअल्स को पूरा करते थे। आज यीशु अपने जीवित बलिदान के द्वारा उसको पूरा करते हैं। हमारा महायाजक जानता है कि विपरीत परिस्थितियों में, परीक्षाओं के समय हमें कैसा स्ट्रगल करना पड़ता है। जब यीशु पृथ्वी पर थे, शैतान ने उनकी परीक्षा की थी। उन्होंने हमारे सामने उदाहरण रखा कि हम कैसे परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं। ये सच्चाई है कि स्वर्ग में यीशु हमारे महायाजक हैं। हम नहीं खोएंगे, हम नाश नहीं होंगे यदि हमने यीशु को चुन लिया है। हम कॉन्फिडेंस के साथ सहायता के लिए उनके पास आ सकते हैं। तो प्रियो, यीशु स्वर्ग में हमारे महायाजक हैं, इसलिए हमें परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने का अनुग्रह मिला है। अब हम यीशु में पिता के सामने जाते हैं, तब हम पिता के द्वारा ग्रहण किए जाने के योग्य बनते हैं। तो आइए हम अपने प्रभु यीशु का, जो हमारा सदा काल का महायाजक है, उसके सिंहासन के समीप आएं और विनती करें, प्रभु हमें केवल आपसे ही सामर्थ्य मिल सकती है, क्योंकि आपने हमारे समान दुख भोगा है, हमारे समान परीक्षा में पड़े हैं। इसलिए आप ही समझ सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आपकी सेवकाई के द्वारा ही हमारे लिए आज शांति है, ट्रांसफॉर्मेशन है। आपका अनकंडीशनल प्यार हमारे लिए उपलब्ध है। आप हमारी सहायता करने के लिए हमेशा जीवित हैं, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।